दोस्तों, आज हम बात करेंगे मई दिवस के बारे में। मई दिवस एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है जिसने पूरी दुनिया के चिंतन को बदल डाला है। 1 मई 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ मजदूर आंदोलन आधुनिक श्रम इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस आंदोलन ने दुनिया भर के मजदूरों के लिए काम के घंटे और अधिकार तय करने की नींव रखी। मई 1886 मजदूर आंदोलन के जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य मांगे हैं, इसका डिटेल हम बाद में करेंगे। वो मांगे थी 8 घंटे का कार्य दिवस होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले 12 से 16 घंटे तक मजदूरों से काम लिया जाता था और ऐसे में उस मजदूर के लिए या उस श्रमशील व्यक्ति के लिए कोई भी अपने जीवन के लिए जगह नहीं बचती थी और ऐसी नारकीय स्थिति थी। इससे पहले दुनिया में इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी जहां मजदूरों के लिए मानवीय व्यवहार भी संभव। वेतन तो छोड़ दीजिए, कार्यस्थल पे जो सुरक्षा और बुनियादी बातें हैं उनको तो छोड़ दीजिए। हालत ये थी कि उनकी अपनी जिंदगी इस तरह की नारकीय स्थिति में थी कि काम करने के बाद वो मनुष्य होने का भी भ्रम नहीं पाल सकते थे, क्योंकि उस समय का जो समय था वो उद्योग धंधों का समय था। नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थी और मजदूरों की जरूरत थी। और आप जानते हैं कि उस समय जो जो 1886 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले का जो युग था वो दासों का, गुलामों का युग था। खरीदे और बेचे जा रहे थे गुलाम और दास, और उनकी अपनी कोई हैसियत, अपना कोई व्यक्तित्व, अपनी कोई जिंदगी थी ही नहीं। वो मालिकों की कृपा पे निर्भर रहते। तो इस तरह से जो जिंदगी थी, लगभग स्थितियां यही थी। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, उस समय जब मजदूर बने, जब खेतों में काम होते थे, खेतों में मजदूरों की जरूरत होती थी, बड़े बड़े खेत थे और खेतों के मालिक थे, वो मजदूरों की को एक तरह से उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं दास वाली स्थितियों में रखते थे। और वहां पे जो चीजें थी वो भी उनको हासिल नहीं थी, न वेतन मिलता था न कुछ। एक तरह से वही दास वाली स्थिति थी। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत सुधार था, क्योंकि उसमें प्रथम इंटरनेशनल और मांग ये मजदूरों की उठ रही थी कि हमें अधिकार दिया जाए। लेकिन 1 मई 86 का जो दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए बन गया क्योंकि इस दिन मजदूरों ने अपनी ताकत के बल पर ये हासिल कर लिया कि हमें 8 घंटे ही काम करना है। और उसकी प्रमुख मांगों में ये थी कि 8 घंटे हम काम करेंगे, 8 घंटे हम आराम करेंगे और 8 घंटे जो चाहें वो हम कर सकते हैं। इनकी प्रमुख मांगों में से एक कि काम के घंटे को कम से कम तय किया जाए। दूसरी मांग थी कि जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर हमें कम से कम हमारे साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। जो सुरक्षा है, जो वातावरण है, जो काम की स्थितियां हैं, उसमें हमें सुरक्षा मिले, ये उन्होंने मांग की। और जो तीसरी थी कि वेतन बहुत कम मिलता था और फैक्ट्री मालिक जो है वो उसी शोषण पे आधारित अपनी पूरी व्यवस्था लागू किए हुए थे। जहां मुनाफा कमाते थे, बचत करते थे, तो बचत कहाँ से करते? मशीनों में कर नहीं सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर नहीं सकते थे। तो ये मानवीय श्रम था। उन्हीं को लूट कर वो अपने पैसे को बढ़ाते थे। तो ऐसे में जाहिर था कि मनुष्य को मनुष्य न समझा जाए, उनके सारे श्रम को, उनकी मेहनत को लूट लिया जाए। 1 मई का जो आंदोलन था, ये अमेरिका के शिकागो शहर में अपनी मांगों को लेकर के कुछ हजार मजदूर यहाँ पर जमा हुए। और उसके बाद इन्होंने जो अपनी मांगे रखी, जिसमें 1 मई को आंदोलन हुआ, 2 मई को आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा, हजारों मजदूर उसमें थे और आपस में सभा कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे और एक तरह का एजिटेशन उनका चालू था। 3 मई को एक घटना घटती है उस बीच कि वहां पुलिस की एंट्री होती है। जो उद्योग मालिक थे, जो वहां की सरकार थी, जो राजा थे, सामंत थे, वो पुलिस को भेजते हैं और
पुलिस कहती है कि आप लोग अपना आंदोलन समाप्त कर लीजिए। मजदूर मानते नहीं है, जिसके जवाब में पुलिस जो है वो गोलियां चलाती है और कुछ मजदूर इसमें मर जाते हैं। और ये बात कि मजदूरों के मरने की बात जो है वो पूरे शिकागो शहर में फैल जाती है और जगह जगह जहां कहीं भी फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे थे वहां पर सरकार के खिलाफ, सरकार क्या, जो राजा सामंत थे, जो वहां का प्रशासन था, पुलिस थी, फौज थी, उनके खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन फिर 4 तारीख को हेमार्केट एक जगह है शिकागो शहर में जहां एक सब्जी मंडी लगती थी, बड़ा मैदान है, वहां पर बहुत सारे मजदूर जो है वो जमा हो गए। उसी दौरान पुलिस भी आई और तभी किसी ने, आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि किसी ने एक हैंड ग्रेनेड जो है पुलिस की तरफ फेंक दिया, जिसमें पुलिस वालों की मौत हुई। उसके बाद पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कि कई मजदूर मर गए। तो 31 लोगों पर आरोप लगा और 8 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। ये 8 लोग जो थे, उनमें से कई लोग उस समय रैली में भी मौजूद नहीं थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनके खिलाफ 19 अगस्त 1886 में 8 लोगों को दोषी करार दिया गया, जो कि उद्योग मालिकों और प्रशासन की मिलीभगत से उस पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह का काम किया गया। और अमेरिका में ये माना गया कि जो जज थे वो पक्षपाती थे और बिना पुख्ता सबूत के 8 नेताओं पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत जो है वो 1889 में हुई। इससे पहले हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि जिन 8 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, उनके नाम इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि वही शहीद हैं हमारे और वही प्रेरणा है, और उन्होंने मानवता के लिए शोषण के खिलाफ इस दुनिया को एक नए चिंतन से भरा। उसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। आप सोचिए कि ये सन जो है वो 1886 ईस्वी का है। उस समय कई लोगों का मर जाना, कई लोगों को फांसी की सजा होना बहुत बड़ी बात थी, और उन 8 लोगों का नाम हम आपके सामने लेना चाहते हैं। बहुत प्रमुखता से हम बताना चाहते हैं उन 8 लोगों के नाम। वो हमारे हीरो हैं और हमेशा जब भी शोषण के खिलाफ ये बात होगी तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत ही रहेंगे, और उन्हीं की प्रेरणा से ये जो 8 घंटे के काम का अधिकार मिला है, उनकी शहादत से ही मिला है। इसलिए उनके नाम मैं बहुत प्रमुखता से लेना चाहूँ। पहला नाम था अल्बर्ट पार्सन, दूसरा नाम है ऑगस्ट स्पाइस, तीसरा जॉर्ज एंजल थे, एडोल्फ फिशर थे, माइकल श्वैब थे, सैमुअल फिल्डन थे, ऑस्कर नीबे और लुई लिंग। ये 8 नाम थे जिनके ऊपर मुकदमा चला और जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। इनमें से 4 को फांसी हुई, 2 लोगों को क्षमा कर दिया गया। 1 लोगों को, जो ऑस्कर जिनका नाम था, उनको 15 साल की सजा हुई। और ये शहादत हमें याद रखनी चाहिए। आज के दिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमें लगता है कि इनके नाम हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि 1886 का ये जो आंदोलन था, ये हुआ तो अमेरिका में था, लेकिन पूरी दुनिया को मानवता के और संघर्षों की एक बड़ी इबारत लिख गया और बता भी गया। फ्रांसीसी क्रांति में पहली बार 1789 में हम देखते हैं कि वहाँ भी यही वर्ग, जो श्रमिक वर्ग था, जो कामगार वर्ग था, उसने संघर्ष किया और अपनी महत्ता को बताया कि हमें भी मानव समझा जाए। और उसके बाद आता है पेरिस कम्यून।
1871। पेरिस कम्यून की कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरिस कम्यून में क्या हुआ कि पेरिस शहर पर मजदूरों और किसानों ने अपना आधिपत्य जमा लिया और करीब 72-73 दिनों तक उन्होंने शासन किया और इसी बीच ये प्रस्ताव पारित किया उन्होंने। तो उस प्रस्ताव का कुछ बिंदु हम आपके सामने रखना जा रहे हैं। श्रमिक अधिकार, यानी रात में जो बेकरी में काम होता था उसको बंद किया गया। कारखानों पर नियंत्रण, जो बंद कारखाने थे उन कारखानों पर मजदूरों की जो सहकारी समिति, जो आज भी हम देखते हैं कि सहकारी समितियां बनी हुई हैं, वो सहकारी समिति पहली बार मजदूरों के हवाले कर दिया गया। जो ऋण वगैरह लेते थे और मजदूर किराए में रहते थे उनमें राहत की मांग की गई। और सबसे बड़ी जो दो बात है पेरिस कम्यून में वो ये कि जो चर्च का राज था, एक तरह से जो वो राज सत्ता को अपने हिसाब से चलाता रहता था, उसको अलग कर दिया गया। चर्च की संपत्ति को सार्वजनिक घोषित किया, शिक्षा को चर्च के नियंत्रण से मुक्त किया, शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दी और उसको मुफ्त बनाया। महिलाओं को अधिकार दिया, समान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार। ये जो फैक्ट्स हैं पेरिस कम्यून के, ये अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं थे और पूरी दुनिया के चिंतन को पलट डाला इन्होंने। और 72 दिन की सरकार में पेरिस कम्यून में ये दिखा दिया कि ये हो सकता है। तो इस तरह से इन सब घटनाओं से जो श्रमशील लोग थे वो धीरे धीरे संघर्ष करके आगे आए और अपनी पूरी जो मानवीय गरिमा है उसको स्थापित करने के लिए इतना संघर्ष किया। और 1 मई 1886 के दिन उन्होंने ये पा लिया, लगभग इतनी शहादतों के बाद। और शहादत जिन लोगों ने दिया उनके नाम हमने बताया, उसके अलावा भी कई लोग मारे गए जिनका नाम इतिहास में फ़िलहाल नहीं आ पाए। तो आज हम उसको अवेल कर रहे हैं, आज हम उसको पाए हुए हैं कि ऑफिसों में 8 घंटे काम का चलन हुआ और कई देशों में, पूरी दुनिया में इसे मान्यता मिली और सभी जगह 8 घंटे काम का विस्तार हुआ। मजदूर यूनियन को मान्यता मिली इस 1 मई 1886 वाली घटना से। उनके काम की जगह पे सुरक्षा का वातावरण मिला और जो वेतन का कोई क्राइटेरिया उस समय तक नहीं था, उस वेतन को भी एक क्राइटेरिया के तहत लागू किया गया ताकि इतना वेतन मिले कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई। चेन्नई में लाल झंडा फहराया गया और मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई सन 1923। ये जो अधिकार आज के समय में हमें मिला है, ये एक बार फिर सबसे ज़्यादा खतरे में आया है, पूरी दुनिया में भी और भारत में भी। तो दोस्तों, इस घटना से जुड़ी हुई जो 1 मई 1886 को घटित हुई है और जहां शहीद हुए हमारे 8 लोग, उससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं और एक आध फिल्में भी बनी हैं। मैं चाहता हूं कि इस फिल्मों पे आप नज़र डालें, इसको देखें। इन फिल्मों का नाम, एक पहली फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री है फीचर, हे मार्केट, द बॉम्ब, द एनार्किस्ट, द लेबर स्ट्रगल, जो कि 2021 में बनी है। यह प्रमुख फीचर लंबाई वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और दूसरा, जो 8 लोगों को फांसी हुई थी उनमें एक थे पार्सन्स। तो पार्सन्स दंपति के संघर्ष की कहानी है यह फिल्म। हे मार्केट के मामले में प्रमुख मजदूर नेताओं अल्बर्ट पार्सन और लूसी पार्सन्स, उनके जीवन और संघर्ष पर आधारित है। मैं चाहता हूं कि इन फिल्मों को खोज कर ढूंढ कर आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने और देखने के लिए।